भ्रष्टाचार में लिप्त तहसील, चल रहा पैसा वसूली का खेल। जान की बाजी लगाने पर जागा प्रशासन, चेते सरकारी महकमे के आला कमान। सरकारी कर्मचारियों के प्राइवेट सहयोगी मुंशियों पर गिरी गाज। तहसील के सरकारी कर्मचारी अब नहीं रख सकेंगे प्राइवेट मुंशी। तहसील हैदरगढ़ के जॉइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन ने जारी किए निर्देश। अधिवक्ताओं ने किया खुलासा। तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष अचल कुमार मिश्रा ने बताया कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक रखते हैं प्राइवेट मुंशी। हुक्मरानों के लिए अवैध वसूली का जरिया बने। कोर्ट से लेकर फील्ड तक करवाते हैं अवैध वसूली। तहसीलदार द्वारा ऑफिस में बैठकर पारित किए जा रहे मनमाने आदेश, नियम विरुद्ध कानून की कर रहे हत्या। सरकारी तंत्र के इन्हीं कारनामों के चलते तहसीलदार हैदरगढ़ का कोपभाजन बने युवक ने संपूर्ण समाधान दिवस में खुद को किया आग के हवाले। तहसील में मौजूद अधिकारी हुए दंग। जिंदगी मौत से जूझ रहा कानूनगो का मुंशी लाल डेंगा सिंह उर्फ सुरजीत लड़ रहा मौत से जंग। प्राइवेट मुंशियों की वजह से गायब हो रही फाइलें, अधिवक्ताओं तक को नहीं लगती भनक। जॉइंट मजिस्ट्रेट हैदरगढ़ ने दिए दिशा निर्देश। तहसील में प्राइवेट मुंशी नहीं रख सकेंगे कोई भी सरकारी कर्मचारी। निर्देश का पालन न करने वाले सरकारी कर्मचारी पर होगी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई। बाराबंकी के हैदरगढ़ से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। तहसीलदार न्यायिक की कोर्ट पर धारा 67 के तमाम मुकदमे हैं जिसमें बेदखली की कार्यवाही प्रस्तावित होती है जी। उसमें न्यायालय पे तहसीलदार न्यायालय पे कोई भी लेखपाल बयान देने नहीं आया। हाल में बैठा के तहसीलदार हैदरगढ़ ने सारे बयान एक छपे हुए प्रिस्क्राइब नोट पे दर्ज करवा दिया। जब हम लोगों ने कहा कि लेखपाल को बुलाइए, हमें इससे जिरह करनी है, तो उन्होंने कोई ध्यान न देकर के एक पक्षी रूप से सारे में आदेश पारित कर दिया। एक पक्षी रूप से इसकी इस जो ये घोटाला है, ये जो न्यायिक हत्या है, क्षेत्र के लोगों के साथ जो न्यायिक हत्या की गई, इसकी जांच कराई जानी चाहिए एसडीएम हैदरगढ़ द्वारा। और इसकी हम मांग करते हैं कि उचित फोरम पर और उनकर कार्रवाई की जानी चाहिए और उस लेखपाल पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने बयान कोर्ट पे नहीं दिया। कोर्ट पे बयान देना चाहिए इनको और कोर्ट इसकी कोर्ट पे पेशकार को लिपिबद्ध करना चाहिए बयान और उससे जिरह का अवसर मिलना चाहिए। ये सब ना करके न्याय की हत्या की गई। कम से कम 1500 फाइलों में ऐसा हुआ है। तहसीलदार की 1500 फाइलों में ऐसा हुआ है जी। ये न्याय की हत्या है और न्याय के इससे हम जितने वकील हैं हम इस पर संघर्ष करेंगे और हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि इस कोर्ट की न्यायिक फाइलों की धारा 67 की फाइलों की न्यायिक जांच कराई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि नामिका वकील कोई तहसील हैदरगढ़ में है नहीं। हमारी आपत्ति का कोई जवाब नहीं आया। और क्या नाम है वकील का? नहीं गई। वकील का क्या नाम बताया? किस नाम का वकील? नामिका वकील, जो सरकारी नामिका वकील होता है, जो 115 की कार्यवाही देता है। जी जी जी, वो नामिका वकील हैदरगढ़ में है नहीं कोई। और नामिका वकील हमारी आपत्ति अलग कर दी गई और आपत्ति हटा के और एक छपे छपाए प्रारूप पर तहसीलदार हैदरगढ़ ने विश्वास करते हुए कम से कम 1500 फाइलों में आदेश पारित कर दिया। 1500 फाइलों में जो ये न्याय की हत्या है और इस न्याय की हत्या के खिलाफ जांच कराई ही जानी चाहिए। बिल्कुल। और हम मांग करते हैं शासन से इसकी जांच कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी जी, ये बताइए, आपसे अभी बात उठ रही थी प्राइवेट सेक्टर के मुंशियों पर, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? हम प्राइवेट सेक्टरों पे तो हमने कह दिया, हमने तो बहुत पहले से कहा है जी। प्राइवेट सेक्टर के मुंशियों पर हमने बहुत पहले कहा है। 1 महीने पहले हमने ज्ञापन दिया है। 2017 में जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना था 16 में जी, तो हमने एक बयान दिया था कि यहाँ का जो मुंशियों का काकस है और यहाँ आर के लेखपालों का जो काकस, उसके लिए हमने 46 दिन सपा गवर्नमेंट में 46 दिन में धरने पे बैठा था जी। और उस धरने पे बैठने के बाद सारे मुंशी हटाए गए थे और सारे यहाँ जो 20-20 साल से लेखपाल जमे थे वो हटाए गए थे। लेकिन आज तक अब वही स्थिति फिर पैदा कर दी गई। जी दादा, ये स्थिति फिर पैदा कर दी गई। जी दादा, ये न्यायालयों पर भी सरकारी वो प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं? न्यायालय नहीं, न्यायालय, आरके ऑफिस, एसडीएम कोर्ट, सिविल कोर्ट, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है। तहसीलदार के साथ स्वयं एक प्राइवेट
तहसीलदार के साथ स्वयं एक प्राइवेट आदमी, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जहाँ पे प्राइवेट मुंशी ना हो इनका। और जो ये अभी एसडीएम साहब को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब लोग ज्ञापन लेके गए थे तो उनसे पूछना चाहिए था कि आपका कौन सा अधिकार बनता है। जी, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें होती है कोर्ट पर, अगर प्राइवेट सेक्टर के आदमी कुछ गड़बड़ी करता है तो कौन जिम्मेदार सर इसका? अभी कल सीडीओ मैम के सामने 3 फाइलों का नायब हैदरगढ़ के गायब होने का मसला उठा, तो उन्होंने कहा कि सीडीओ ने कहा कि इसकी दूसरी कॉपी बनवा दी जाए, तो सीडीओ ने कहा नहीं, इस पे पहले एफआईआर दर्ज हो। यहाँ कम से कम सैकड़ों फाइलें गायब हैं, सैकड़ों फाइलों में कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो ये कार्यवाही जिस तरह से हो रही है, और ये प्राइवेट, इसके सारे प्राइवेट मुंशी जिम्मेदार हैं। 4 फाइलें मेरी नहीं मिल रही नायब हैदरगढ़ की कोर्ट जी। कोई गस्टेड ना होने की वजह से प्राइवेट लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और प्राइवेट लोग जो है मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। बस प्राइवेट। और देखिए इतना हिम्मत तो देखिए कि ये प्राइवेट मुंशी, इनकी हिम्मत इतनी बड़ी कि आ रहे एसडीएम कह रहे हैं कि हमको रहने दिया जाए, इतनी बड़ी। और ये लेखपाल, अरे बताइए, जो काम नहीं कर पा रहे हैं इनको इस्तीफा देके अपने घर जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और इनको चेक कराना चाहिए एसडीएम हैदरगढ़ को कि आपने कितने खसरे बनाए हैं। ये खसरे और मैं बताऊं, मैं कई फाइलों में बता दूं कि 2 से फाइलें आई हैं जिनमें यहाँ के मुंशियों ने रिसीव किया है, यहाँ के आरके ने रिसीव नहीं किया फाइलें। जी। अगर वो गायब हो जाए तो यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है कि कैसे कहाँ फाइलें गई हैं। जी। और जो ये 4-4, 5-5 हजार फाइलें के जो ऑर्डर पास किया है लेखपालों के लिखित बयान पर, जी, बगैर नाम का वकील के, बगैर बहस के मौका दिए हुए, बगैर जीरे के मौका दिए हुए, इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। अगर न्यायिक जांच किया जाए तो बहुत बड़ा न्यायिक घोटाला तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट पे पता चलेगा। अध्यक्ष जी, मुंशियों के द्वारा भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ अधिवक्ता हैं, जो अधिवक्ता भी मुंशी रखे हुए, कुछ अधिवक्ता फर्जी अधिवक्ता की बात की जा रही है। फर्जी अधिवक्ता की बात की जा रही है। मुंशी रखने का अधिकार है, हमारे मुंशी सब रजिस्टर्ड हैं। और हम कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ना हम सरकारी तनख्वाह लेते हैं, हम सरकारी तनख्वाह, हम प्राइवेट, हम जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। और जनता से जो हित के बदले जो धन मिलता है, पारितोषिक मिलता है, उसी में से तो हमने मुंशी देते हैं। मुंशी, हम कोई सरकारी वकील हैं क्या? सरकारी वकील को रखने का पावर नहीं है, वो प्राइवेट नहीं रख सकता। लेकिन हम लोगों को तो मुंशी रजिस्ट्रेशन होता है, इसके लिए फीस जमा होती है कोर्ट पे। जी। इसके लिए कोर्ट पे तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति जी लग्जरी कारों से आता है लखनऊ से, लग्जरी कारों से आता है लखनऊ से, वो 40,000 में खाएगा क्या और कमाएगा क्या? वो वहाँ लखनऊ में बैठ के अपने परिवार को क्या खिलाएगा? जी। इनके तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार का धन इकट्ठा हो रहा है, इस जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, जब भ्रष्टाचार से ही कमाई की जा रही है। और भ्रष्टाचार की कमाई से मुंशियों के परिवारों का पोषण किया जा रहा है। और बता दें, अभी जिस मुंशी की चर्चा चल रही थी, इसने परसों ही 3 दिन पहले ही नई मोटरसाइकिल खरीदी भ्रष्टाचार के पैसे से। हम 6 साल पुरानी मोटरसाइकिल लिए घूम रहा हूँ, हैदरगढ़ तहसील में नंबर 1 अधिवक्ता माना जा रहा हूँ। जी जी। मेरे पास कोई कार नहीं है जी, लेकिन ये 30-40 हजार पाने में 1 लाख रुपए महीने की प्रैक्टिस पे मैं कार अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। चलो ठीक। दादा ये बताएं, इसमें प्रशासन से आप हमारे थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मेरी मांग है इन सबको हटाया जाए और ये भ्रष्टाचार जो चरम पे है ये हो। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने मिलने के लिए समय मांगा है। और हमने अपने बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने पत्र लिखवाया है और कहा है कि हमें मिलने का समय दिया जाए, और हम अपना प्रतिनिधिमंडल में के मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और कहेंगे ये तहसील हैदर की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है जी। और इस पूरे प्रदेश की समस्या को मैं तो कहता हूँ मुंशियों को नियमित कर दिए, लेखपालों को हटा दीजिए। बिल्कुल, या तो लेखपाल काम करे या मुंशी काम करे, इनको नियमित करिए जी। अगर ये इतने आवश्यक हैं तो इनको नियमित करिए जी। और बेरोजगारी है, मैं कहता हूँ बेरोजगारी है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जनता के हितों पर, जनता के न्याय को कराघात करके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इन कोर्टों पे हो रही है। ये प्राइवेट सेक्टर की देन है जो कि इतना सारा भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें जो तहसील में हो रही है, चुका हूँ, चैनलों पे आ चुका है, तमाम पूरी व्यवस्थाएं हैं। अब हमारी एक ही आशा है योगी आदित्यनाथ जीरो टारगेट की नीति कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि दहाई में जीरो लगना चाहिए कि इकाई में लगनी चाहिए। धन्यवाद आदित्यनाथ जी से कि दहाई में लगते जाएंगे तो लाखों हजारों बढ़ता जाएगा। ये फर्जी वकीलों की जो संख्या बताई जा रही है, उनके हम लोगों का जो वकालतनामा का प्रारूप है
उस पर सबसे पहले लिखा है पंजीकरण संख्या। हम पहले पंजीकरण संख्या भरते, उसमें लिखा जाता है पंजीकरण संख्या, और एक वकालतनामा पे एक अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट पर हम केवल 2 अधिवक्ताओं का वकालतनामा लगा सकते हैं। अगर इसके ज़्यादा के अधिवक्ताओं को इंगेज करना होता है तो हमें अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट बढ़ाना होता है, या हम नया वकालतनामा लेके आते हैं साथ में। तो हमारे पास तो नियम है, हम तो प्राइवेट लोग हैं, हमारी प्राइवेट एजेंसी, हम गवर्नमेंट की दया पर निर्भर नहीं है। हमारी एजेंसी बार काउंसिल ऑफ यूपी से हम लाइसेंस होल्डर हैं, हमको लाइसेंस देता है बार काउंसिल ऑफ यूपी, और बार काउंसिल ऑफ यूपी और ऑल इंडिया बार का एग्जाम पास करके लोग आते हैं तो तब उनको सीओपी मिलता है, और प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट जो सीओपी कहा जाता है वो इम्तहान देने के बाद मिलता है, शायद इन लोगों को नहीं मालूम है। दादा ये चीज पूछना चाह रहे हैं कि आप जान रहे हैं यहाँ पर कितने प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं जो न्यायालयों पर हैं, चाहे एसडीएम कोर्ट हो या तहसीलदार या न्यायिक कोई भी कोर्ट हो? कम इनकी संख्या 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर संख्या है? ये 100 से ऊपर संख्या है, लेखपालों से मिला के, कानूनगों से मिला के, कोर्टों के मिला के 100 के ऊपर संख्या है। जी, तो ये कहना है कि मतलब ईडी प्राइवेट सेक्टर लोग जो यहाँ पर आकर के कोर्ट में काम कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से भ्रष्टाचार और जो फाइल गायब हो रही है या मनमाने तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं, इन्हीं लोगों की देन है। इनकी लोगों की देन है ये भ्रष्टाचार। ये मुवक्किल के घर जाते हैं जी, ये मुवक्किलों के घर घर जाते हैं, फोन नंबर लिए रहते हैं, कहते हैं कि सुनो वकील साहब तो तुम्हारा ऑर्डर करा नहीं पाएंगे, ये काम तो तुम्हारा होने वाला है नहीं, लाइए मैं साहब से मिलकर करा देता हूँ। जो सुनिए, अभी मैं बताऊं, एक प्राइवेट मुंशी की मैंने शिकायत की, उसने एक वरासत के लिए 80,000 रुपए लिया है। कितना? 80,000। और अभी एक मुंशी की परसों, एक लेखपाल साहब का नाम भी मैं बता दूंगा, उनके मुंशी हैं, उन्होंने कहा वकील साहब, हमारे एक साथी से कहा कि बयान देने के लिए, वसीयत में बयान देने के लिए कब्जे का बयान होता है, उसके बयान के लिए 50,000 रुपए की मांग की है। 50,000 रुपए? ये सब मेरे रिकॉर्ड में है। तो इस तरीके से दलाली? सुनिए, मैं इसके लिए तो काफी दिनों संघर्ष कर रहा हूँ, और जो हमारे वकीलों की स्थिति है, अगर इन मुंशियों को नहीं पता है तो ये आके यहाँ देखें कि जब हमारा वकील खड़ा हो तो पूछें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी मैं तो कहता हूँ कि कोर्टों पे मेरी ये भी मांग है, मैं कहता हूँ कि अगर कोर्ट पे एक भी फर्जी वकील पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। मैं तो खुद देख रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कोई वकील ना आने पाए। दादा ये बताइए, क्या ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा यही अर्थ आ रहा है कि ये अवैध तरीके से पैसा ऑर्डर करके अवैध तरीके से पैसा कमाने का जरिया ये लोग बने हैं, इन लोगों के थ्रू कमा जा रहा है? ये बताइए 30,000 40,000 तनख्वाह पाने वाले हम विरोध अवधि नाम बता रहे हैं, 3 लोग गाड़ी लेके तहसीलदार रामदेव सिंह, उनके रामदेव सिंह पैसा देखियो तो लगा दें, पैसा सर कोई बात नहीं, हमारे सामने बात जानकारी इनका जानकारी क्या है, क्या आपको यहाँ का हो जाएगा, दबाव ना दिखा ना वहाँ पहुँचे FIR बात पहले इलाज कराओ, FIR जब से हो जाए जल्दी स्पीड में लिखो, 5 मिनट का लेके चलो। बुलवाए यार, बुलवाए
बात तो सीधे जाओ नहीं कहाँ चले तुम बैठा हुआ घंटे कब तक चलिए आप इनकी औरत है बातचीत कर रहा था बातचीत से सुन लोग क्या कह रहा है वही कह रहा है चलो बोले दिखवा दो उन्होंने केवल इतना सा कहा कि आके हमसे मिल लो तो उनको पता नहीं था कि रामदेव फोन करने तहसीलदार तब तो टाइम हर रोज 8 दिन से मैटर चला इतना शब्द थोड़ा स्पीड में लिखो रामदेव आज दिनांक 21/1/2023 को सुबह जो FIR जो जिन्होंने आग लगाया हो सुबह करीब 10:30 और जानते हैं कि क्या मामला है नहीं बताएं सर संडे को 10:30 उन्होंने फोन किया कि आपकी रिपोर्ट आपकी मेरे अरे कोई कागज देखा तो उसको देखा और बुलाकर उन्होंने कहा कि घटिया साले तुम आके हमसे स्वयं मिलो हम तुमसे क्यों आके मिले मेरे पति को देखा इसने और बुलाकर कहने लगे साले चोर को फिर यहाँ नजर आया रामदेव आप यहाँ अरे सब लोग चाहते FIR न हुए मेन चीज जो है सबसे खा लेंगे FIR न हुए भाजपा नेता का नाम आ रहा है ना भाजपा नेता है इधर सब लोग लोग दबाव बना ना हुआ काम खत्म हो जाए मामला सुलझ जाए बता लोग चाहते हैं कि FIR ना हो मामला सब ऐसे निपट जाए कोई मरे हाँ और मिल पाई कुछ है ना चाहते हैं कि FIR ना हुआ आराम से बच जाए सबसे छुट्टी मेन मकसद तो है ना तहसीलदार बच के साथ चला जाए सब कुछ चलेगी सामना उठा जल्दी करो अरे लिखा मैटर तो लिखा दिया नहीं रह जाए क्या हाल हुए हम करी आ जाए परसों हम पूछ के ये बड़े ये चाट है भाई ये काम खत्म चाचा जानी थी संडे के बाद हमारे आगे का ईद के अलावा और ये सब होने वाला 5 दिनों से तहसीलदार रामदेव बताओ अपने अभी जो हो बयान दे रहे हैं अपना विज्ञापन समाचार व चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सर्च इंडिया न्यूज नंबर है 9044430401। तो अभी संपर्क करें सर्च इंडिया न्यूज।